आज गीता के श्लोक का है हमारा 9वां दिन। तो आइए और सारे इसी प्रकार सुनते रहिए। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं युद्ध करने के लिए। दूसरा अध्याय है, 9वां दिन है। तो निंदा तेरी करेंगे तेरे मित्र वर। जो तेरे मित्र हैं, बहुत ही प्यारे मित्र हैं, वही लोग तेरी निंदा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तू युद्ध भूमि से पीठ फेर के भाग रहा है। तो इसलिए तू इसका मुकाबला कर। इसमें हार जीत तो मैंने निश्चित कर रखी है, और आपका तो ये नाम है खाली, और जीत तो मैंने इनको मार तो पहले ही रखा है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं, निंदा तेरी करेंगे तेरे मित्र वर, जो समझते थे तुझे अब तक निडर। क्योंकि धनुष विद्या में निपुण अर्जुन जैसा कोई भी आज तक नहीं हुआ है, न हुएगा। तो आज तक तेरे को इतना धनुषधारी समझते हैं, लेकिन आज अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आज के बाद लोग तुम्हारी निंदा करनी शुरू कर देंगे। जिस प्रकार कैसे करते हैं निंदा, जैसे हम चल रहे हैं तो कईयों की आदत होती है वह आगे निकल जाए पीछे रह जाए तो उसके बारे में थोड़ी उंगली उठाते हैं। तो इसी प्रकार अगर ये वो सुन लेता, वो देख लेता, थोड़ा सारा भी संकेत भी समझ लेता है, तो उसको मतलब भाई बाकी नहीं रहती है, वो जीने की भी इच्छा नहीं करती है कि लोग हमारी निंदा क्यों करते हैं। क्योंकि निंदा कोई भी पसंद नहीं करता है कि हमारे लोग निंदा करें, और कोई भी ऐसे बुरे काम करता भी नहीं है कि लोग हमारी निंदा करें। लेकिन अगर किसी से हो भी जाते हैं तो वह उनकी नज़र में बुरे नहीं होते, हमारी नज़र में होते हैं। तो इसलिए कभी भी दूसरे पर हमने उंगली नहीं उठानी चाहिए। इससे हमें क्या मिलती है कि बड़ा दुख होता है किसी पर अगर हम उंगली उठाते हैं। तो इस कि कोई किसी पर उंगली मत उठा करो, अपनी ही उसको उठाने से पहले हम अपने आप को देख लेना चाहिए। धनुष रखा है दिखाने के लिए। क्या ये धनुष आपने अपने पास में दिखाने के लिए रखा है? ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। बुझ दिलों को बस डराने के लिए, कि ये जो इतने आपके यहाँ आए हुए हैं बस इनको डराने के लिए ही रखा आपने धनुष को। इसको अगर आप में चलाने की शक्ति है, सीख रखी है, विद्या में इसमें शस्त्र चलाने में निपुण है, पूरी तरह से बुद्धिमान है, तो इसका उपयोग करके दिखाओ, तभी पता चलेगा भी आप धनुषधारी हैं। हौसला दिल को जरा रखता नहीं, हौसला दिल में जरा रखता नहीं, सुरमाओं से वह लड़ सकता नहीं, और इसके बाजू में नहीं वो पहले सा असर। बात यह दुख की नहीं क्या ख्याल कर। भगवान श्री कृष्ण कह रही हैं, जब आप युद्ध से चले जाओगे पीठ फेर के, तो जो मित्र आपके बहुत ही पास में थे वही आपकी निंदा करेंगे, आपसे मुंह फेर लेंगे, और आपको ये कहेंगे जब इसने युद्ध करना ही नहीं था, इसमें इतनी शक्ति थी नहीं किसी का सामना करने की, तो इन्होंने धनुष चलाना क्यों सीखा? क्या ये धनुष को अपने पास में रखा है? क्या दिखाने के लिए रखता है? जब युद्ध आया तो इसने लड़ाई क्यों नहीं की? ये पीठ फेर के आ गया। क्या इतना दुर्बल है? इसमें इतनी मतलब इसकी ताकत शिथिल हो गई है, ऐसा तेरे को लोग कहेंगे, और क्या आप ये सुन पाओगे? ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो फिर आगे क्या कहता है अर्जुन, सुन। हे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मैंने तुझे सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। ये तो मैंने आपके शास्त्र के बारे में ही सुनाया है, आपके बारे में जो लोग कहेंगे वो तो अभी बाकी है। मैंने तो खाली आपके शास्त्र के बारे में सुनाया है अभी, कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे। अब बुद्धि योग सुन कि यह कैसा है, इसके सुनने से समझने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अब प्रथम तुम मेरी बुद्धि सुन, मैं अपने भक्तों के साथ कैसे रहता हूँ।
मेरे जो भगत मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं, उनके मुंह से भूलकर भी निकल जाता है हरे कृष्णा, तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हम कितने भी बुरे हैं, कितने भी बुरे काम किए हैं, कुछ भी किया है, अगर आपने गीता को सुन लिया पूरी को, तो आपके तो सारे दोष गायब। जिस प्रकार धुआं अग्नि धुएं को खत्म कर देती है, उसी प्रकार जो हमारे दोष जितने भी दोष हैं, पाप हैं, अपराध हैं, उनको अगर हम गीता का एक श्लोक भी सुनते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक हमारा जिस दिन हम सुनते हैं उसी दिन से हमारा नया जीवन चालू हो जाता है। अगर हम और भी आगे, ये नहीं है कि हमने गीता का श्लोक सुन लिया तो पिछले नष्ट होंगे, अगले नहीं, आगे फिर हमने अच्छे काम करने के लिए गीता सुननी चाहिए। तो इसी प्रकार मैं सभी से कह रही हूँ, गीता सुनिए 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 और शांति रखिए अपने मन में। और ये गीता के श्लोक कोई ऐसे साधारण नहीं है, इनको आप सुन के फिर बता दिया करो कमेंट में आपको कैसा लगा। ये बहुत ही शक्तिशाली है, इनसे गीता से शक्तिशाली न कोई है, न कोई हुएगा, ना कोई धर्म, ना कोई तीर्थ, ना कोई दान, ना कोई पुण्य, कुछ भी नहीं है। तो गीता एक ऐसा साधन है कि हमारा जीवन को चिमकाने वाला, भविष्य को उज्जवल करने वाला, और जो हमारे माथे में ये चिमक होती है, ये हमारी गीता है। ये आप भूलना मत। आज जो भी कुछ है, जो मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास है तो मेरी गीता है। इसको मैं पढ़ती हूँ और पढ़ती रहूँगी जब तक भी मेरे को दिखेगा, तो मैं जरूर पढ़ती रहूँगी, क्योंकि मैं गीता पढ़ते हुए मेरे को कम से कम हो गए होंगे 10 साल से ज़्यादा ही हो गए मेरे को गीता पढ़ते हुए। और इसी जैसे मेरे 18 अध्याय खत्म हो जाते हैं तो मैं फिर से शुरू कर देती हूँ पहले अध्याय से। और कितना पढ़ती हूँ, जितना भी मेरे पास टाइम हो, तो मैं एक श्लोक भी पढ़ देती हूँ। ये श्लोक, ये इतना श्लोक एक भी पढ़ देती हूँ। अगर ज़्यादा है तो 2 पेज पढ़ देती हूँ, और भी ज़्यादा टाइम है 4 पढ़ देती हूँ। अगर और भी ज़्यादा टाइम है तो मैं एक पूरा अध्याय पढ़ देती हूँ। ये मेरा नियम है। सुबह पढ़ूँ, रात को पढ़ूँ, दिन में पढ़ूँ, गाड़ी में पढ़ूँ, घर में पढ़ूँ, किसी जगह भी पढ़ो, इसका कोई भी नियम नहीं है। बस अशुद्ध ना हो, नहा धो करके। अगर आप नहा नहीं सकते हो, हाथ पैर मुंह धो, तो इसको पढ़ो। अगर आप अशुद्ध हो तो आपको नहाना जरूर पड़ेगा। ये मेरी बात को आप याद रखना। तो इसको पढ़ने से, अगर किसी को पढ़ने नहीं आती है तो अब मेरा ये यादव व्लॉग्स है, इस पर हर रोज गीता के श्लोक आएंगे, गीता के ही पढ़ाऊंगी। इसके बाद में, इसके अलावा मैं कोई भी वो नहीं बनाऊंगी। तो व्लॉग कुछ नहीं, इस पर बस गीता का सार आएगा। तो प्लीज़ आप 10 मिनट का, 5 मिनट का इसको जरूर सुना करो और इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाया करो। देखो 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे में अगर हम 10 मिनट के लिए गीता सुनते भी हैं, हम अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने किसी के द्वारा सुनने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये आप बात को अच्छे से सोच लियो, कभी इसको जरूर पढ़ियो। सारी भावना से निवेदन कर रही हूँ। तो आगे क्या कहता है, तू मेरी बुद्धि सुन कि मैं पहले भक्तों के साथ कैसा हूँ। मेरे जो भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं, वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करें। आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भगत मेरे प्रेम में मगन होकर साथ बंधा है। इसको सूरत नहीं है कि इसका साखी सुन, जैसे राम अवतार में भीलने के भक्ति प्रेम के साथ झूठे बेर भोजन किए थे। भगवान ने, हम कह देते हैं हम इनका नहीं खाएंगे, इनका ये हमारी गलत है, ये हमारी भूल है। तो हम तो कुछ है नहीं, तिनके के बराबर भी नहीं है। वो जो हमारे भगवान बैठे हैं, उन्होंने एक भीलनी के झूठे पेड़ खाए थे। क्यों? क्योंकि वो
भगवान के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी अंधी हो गई थी, नहीं तो भगवान को कोई जूठा नहीं खिलाना चाहता। वो इतनी अंधी हो गई थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि भगवान को जूठे खिलाए जाते हैं कि नहीं। उसने सोचा कहीं मेरे भगवान इस बेर को खाएं और ये फीके ना लग जाएं, कोई कड़वे ना लग जाएं, इसलिए वो सारे बेरों को चाक चाक के रख रही थी। चाकती, मीठा होता भगवान के लिए रख देती और जो फिक्का होता उसे फेंक देती। और ये इस अपने भाव से अपने भगवान के लिए बहुत ही मिठास देना चाहती थी। और वो मिठास भगवान श्री रामचंद्र ने बेरनी का जूठा बेर खाकर उसको बहुत ही प्यार